कभी कभी ऐसा देख रहे हैं 8-9 साल का बच्चे का दिल का प्रॉब्लम है, किसी का किडनी का समस्या आ जाता है। तो क्यों आता है इसका कारण कभी सोचे आप लोग बताते होंगे अरे तो सब्जी भाजी में आजकल इतने दवाई सीखते हैं हम लोग, किसी कारण से ये सब हो रहा है। पता तो है हम लोग को, लेकिन उसका उपाय क्या करते हैं? उपाय तो हम लोग आज तक सोचे हैं? नहीं सोचे है ना। हम लोग भविष्य के बारे में चिंता ही नहीं करते। देखिए ट्रैक्टर जा रहा है ना, ट्रैक्टर खेत में जुताई जब करता है, ठीक है, जुताई करने के बाद आप लोग उस खेत में जब पानी डालते हैं तो देखे होंगे धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है मिट्टी बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत कड़ा हो जाता है मिट्टी। आजकल नांगर जोत नहीं पा रहा है। आपके खेत में केचुआ जो पहले था वो केचुआ भी नहीं है क्या? नहीं है ना। तो ये सब का कारण क्या कारण है? एकमात्र कारण है कि हम लोग का जो रासायनिक दवाई हम लोग छींटते हैं उसी का एकमात्र कारण है। अब उसी को कम करना है धीरे धीरे, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन लोगों को भी कमाना है, उन लोगों को भी खाना है, उन लोगों को भी अपना जीवन जीना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम कर सकते हैं कि हमारी जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है ना, उसको हम लोग बचा के रखें। कैसे बचा के रख सकते हैं? कि हम लोग ये जो जैविक चीजें हैं इसका इस्तेमाल करके, पहले के लोग क्या करते थे, गोबर खाद छिड़क देते थे खेत में एकमात्र, और कोई खाद था ही नहीं, जिसके फलस्वरूप क्या था, थोड़ा बहुत जो पैदावार है वो कम होती थी, लेकिन रोग इतना नहीं थे। आजकल जितने पैसा आप कमा रहे हैं उतना पैसा आप डॉक्टर के पीछे दे भी रहे हैं, कहीं ना कहीं दे रहे हैं ना, है कि नहीं? तो हमारा आज का जो ये ट्रेनिंग सेशन रखा गया, इसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि आप लोग बेचने के लिए तो कर रहे हैं फसल, कम से कम अपने खाने के लिए अच्छा कर दे जिसको आप खा रहे हैं, है ना। तो वो वहां पे क्या होगा, थोड़ा बहुत कीड़ा मकोड़ा लग सकता है वहां पे, क्योंकि जैविक जो नियंत्रण होती है वो 1 साल में नहीं होता है। आपको लगातार 4 से 5 साल 6 साल करेंगे तब जाके उसका पूरा 100% रिजल्ट आप लोगों को दिखेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो जैविक चीजें आज मैडम बता रही हैं इसका बहुत लाभ होगा और ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी लाभ होगा। ठीक है, मतलब ये हमारा जो लाभ है वो लंबे समय के लिए है, ना कि हम जो केमिकल छिड़कते हैं। आजकल हमारे दिमाग में क्या रहता है, अरे आज हम दवाई छिड़क के आए हैं और कल शाम तक पूरा कीड़ा मर जाना चाहिए। रिजल्ट हम लोग को तुरंत चाहिए रहता है। हम लोग के पास सब्र का कोई समय ही नहीं है, मतलब हम लोग सब्र नहीं कर सकते। हमें सब्र सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग इसका फायदा ले सकते हैं। आजकल देखे होंगे सबके बाड़ी में साग भाजी आप लोग लगाते ही हैं, उसमें कितना कीड़ा लगता है? ज्यादा कीड़ा मेरे ख्याल से नहीं लगता होगा साग भाजी में खासकर। तो वहां पे अगर जो साग भाजी घर के लिए लगा रहे हैं वहां पे आप लोग ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। मैडम जो बताई है नीमास्त्र जो होता है वो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ना उसको वो खत्म कर देगा। अगर कंटिन्यूअसली आप लोग 4 से 5 साल अगर कंटिन्यू इस्तेमाल करते गए तो आप देखेंगे कुछ साल बाद कि आपके खेत में कीड़ा नहीं लगा है। बाजू खेत में हो सकता है जहां रासायनिक खेत इस्तेमाल कर रहे हैं कीटनाशक, वहां पे कीड़ा लग सकता है, लेकिन आपके खेत में नहीं लगेगा। ये फायदा होता है इस चीज का। इसको बनाने का एकदम साधारण तकनीक है, मैडम बताएगी कैसे कैसे बनाना है, बता दिए हैं काफी सारी चीजें जो क्या क्या इसमें चाहिए रहता है। एक तो आप लोगों का गौमूत्र चाहिए रहता है सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा आपका कच्चा गोबर चाहिए रहता है। कच्चा गोबर वो भी ठंडा, एकदम गर्म वाला नहीं कि तुरंत गोबर आया और तुरंत उसको डाल दिए, ठंडा गोबर चाहिए। उसके बाद नीम की पत्तियां चाहिए। सीताफल देखते हैं घर में कितना सीताफल लगा हुआ रहता है, उसकी पत्ती का इस्तेमाल हम लोग आजकल जान ही नहीं रहे हैं, तो उसका पत्ती से भी बहुत अच्छा दवाई बनता है ना। उसके बाद करंज हो गया, है कि नहीं? ये सब जो है जैविक, इससे हम लोग जैविक चीजें बना सकते हैं और इसको अपने खेत में इस्तेमाल करके बहुत अधिक मात्रा में लाभ ले सकते हैं इसका। तो इसको दिखाएंगे मैडम इसको कैसे बनाना। सबसे पहले हम लोग डिकम्पोजर बनाएंगे, जिससे आप लोग पूरे गांव भर के लिए बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मान लीजिए एक बार हमने इतना सा बनाया है, ये लगभग कितना लीटर पानी होगा? 5 लीटर के आसपास पानी होगा इसमें, है ना। तो 5 लीटर हम लोगों ने बनाएंगे। अब हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? गुड़ और बेसन से, और ये बेस्ट डिकम्पोजर का। इसमें बैक्टीरिया है, छोटे छोटे बारीक बारीक जीवाणु है इसमें, दिखाई नहीं देंगे वो, उससे हम लोग इसको बनाएंगे। और मान लीजिए 4 लीटर हम लोग कहीं इस्तेमाल कर दिए, उपयोग कर दिए, बचा हमारे पास 1 लीटर। तो 1 लीटर पानी में क्या करेंगे आप लोग? सीधा 200 लीटर पानी मिला दो। 200 लीटर पानी मिलाओगे आप लोग, और गुड़ मिलाओ। गुड़ कितना चाहिए मैडम 200 लीटर में? 500 ग्राम बोल रहे हैं।
है ना। 500 ग्राम से 1 केजी आप लोग गुड़ मिला सकते हैं और 1 केजी आप लोग बेसन, क्या कि इसमें जो बैक्टीरिया है ये अपना जब जनसंख्या बढ़ाएगा तो इनके खाने के लिए भी कुछ चाहिए ना, तो इनके खाने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है मीठा चीज गुड़ और बेसन। तो गुड़ और बेसन जैसे आप लोग 4 लीटर खत्म कर दिए, 1 लीटर बचा है, 1 लीटर में आप लोग 200 लीटर पानी मिला दिए। पानी मिलाने के बाद आपका 1 केजी बेसन 1 केजी गुड़ आप लोग उसमें मिला दीजिए। मिलाने के बाद आप लोग को डंडा से घुमाना है उसको, और घुमाने का तरीका भी होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा घुमा दिए फिर ऐसा घुमा दिए, मतलब कुछ भी घुमा नहीं सकते। घड़ी की दिशा में घुमाना है। घड़ी की दिशा कौन सी दिशा में घूमती है? सीधे हाथ की ओर ऐसे आती है ना, दाहिने तरफ घूमती है ना, ऐसे ऐसे घूमती है दाहिने तरफ, बाएं तरफ तो नहीं घूमती है। तो आप लोग को दाहिने तरफ घुमाना है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि जो इसमें जो बैक्टीरिया होंगे उसको अगर दाहिने तरफ घुमाओगे तो वो अपना खाना पीना सब चीज रेगुलरली कर सकता है। अगर बाएं तरफ घुमाओगे ना तो सिर में डंडा मारे टाइप का हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। तो उल्टा भी नहीं घुमाना है, और ऐसा ऐसा तो घुमाना भी नहीं है दाएं लेफ्ट बाएं दाएं बाएं दाएं ऐसा टाइप का नहीं करना है, एक ही तरफ घुमाना है उसको, और दिन में 2 बार घुमाना है, ठीक है। और इसको रखना कहां पे है? छायादार जगह में रखना है, जहां पे मान लो पेड़ के नीचे है या फिर कहीं छाया जगह है वहां रखना है, ठीक है। और एक चीज मिट्टी में भी रहता है। कौन सी जगह पे रहता है? जैसे ये बट वृक्ष हो गया ना, बट वृक्ष के नीचे वाला मिट्टी, एकदम जड़ के आसपास वाला मिट्टी, ठीक है, उसमें ढेला नहीं होना चाहिए, बारीक पिस के उसको पानी के साथ डालना है। या फिर आप लोग के घर में गाय बैल होंगे, उसको रखने के लिए पेरा रखे होंगे ना आप लोग, पैरे के नीचे का मिट्टी, ठीक है, वो भी मतलब पैर से ढका हुआ रहता है, छाया रहता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा बैक्टीरिया होता है। उस मिट्टी के भी आप लोग डाल सकते हो, तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया की जो जनसंख्या है वो और अधिक मात्रा में और जल्दी अपने आप का जनसंख्या को बढ़ा सकता है ये। तो अभी कोई आप लोग कोई आ जाएंगे यहाँ पे, बस ढोलना बस है, ताकि आप लोग सीख भी रहे हैं। आप आ जाओ भैया, ये डंडा रखा हूं मैम, नीम का ही है। हाँ नीम का ही है। सबसे पहले हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर दिखाएंगे। वेस्ट डिकम्पोजर इसलिए दिखाएंगे, हाँ, क्योंकि इसी वेस्ट डिकम्पोजर से हम लोग निमास्त्र बनाएंगे। क्योंकि गौमूत्र जो है वो सबके लिए बस की बात नहीं है कि 10 लीटर गौमूत्र इकट्ठा कर पाए, तो 10 लीटर गौमूत्र की जगह पे हम लोग ये वेस्ट डिकम्पोजर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया है वो गौमूत्र में भी वही बैक्टीरिया है। मतलब संख्या में कम ज्यादा हो सकता है, परंतु वही बैक्टीरिया है। सबसे पहले क्या डालेंगे मैडम? बेसन उसी को डालना सबसे पहले ना, ऊपर ले आओ बाल्टी। आप कर करके दिखा दीजिए, मैं इधर रहता हूँ। मैडम जैसे जैसे बताते जाती हैं आप लोग भी सीखते जाइएगा। जिसको नोट करना है वो नोट भी कर सकते हैं, जिसको फोटो खींचना है वीडियो बनाना है वो भी बना सकता है ना। वैसे ये बहुत सारा है जितना पानी हम लिए हैं उसके लिए, ठीक है। तो वैसे तो इसको 125 लीटर पानी ऐसा कर सकते या 25 लीटर, तो हम इसमें ना बहुत कम मात्रा में डालेंगे। ये 1 ग्राम जैसे ही होगा, है ना। और इसको आराम से घुमाना है, ठीक है, ताकत लगा के नहीं घुमाना है, बस पकड़ना है और इसको आराम से घुमाते रहना है। चाहिए इसको तो आप लोग किसी बाल्टी में पहले से घोल कर रख सकते हैं ताकि वो पूरा घुल जाए। ये पानी के अनुसार ले रहे हैं हम लोग, है ना, पानी के अनुसार ले रहे हैं, ठीक है। वैसे 125 लीटर पानी रहेगा या 25 लीटर से आपको इतना नहीं। अभी फिलहाल वेस्ट डिकम्पोजर बन रहा है। पहले हमने कीड़ा का जो बैक्टीरिया है उसको डाला, फिर गुड़ को डाला, मतलब उसे खाने को जो खाएगा वो, है ना, तो उसको डाला। डालने के बाद घुमा लीजिए भैया, तो अब थोड़ा सा धीरे से घुमाना है ना। ले लो फोटो ले लो। अभी अपना इसको 7 दिन तक रखेंगे ना, तो इसके ऊपर भी क्या जो वहां पे जो सूक्ष्म जीव है ना, जो बैक्टीरिया है, उसका एक पूरा ऐसा मेट बन जाएगा ऊपर में, मतलब ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। जैसे काई को देखा है ना पानी में कैसे जब ऊपर जम जाता है, वैसे ही इस पे आ जाएगा। और छानने के बाद ऐसा हो जाएगा। ये वेस्ट डिकम्पोजर है जो बना रहे हैं ना, वही चीज ये है, ठीक है। ये गौमूत्र का काम करेगा।
इस्तेमाल करके तो देखिए, है ना? डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलेगा। ऐसा ही मतलब यहाँ पे इसका बहुत सारा संशोधन होता है, बैट में सोल्ड करके यहाँ पे हम लास्ट में आपके पास आते हैं कि आप लोग इसका इस्तेमाल करो, और इसका इस्तेमाल करने के बाद में आपको फायदा होगा वो हमें बताओ। तो डेफिनेटली अगर आप उपयोग करके देखेंगे आपको जरूर फायदा होगा। ये आपका ये जो डीकम्पोजर है ना, वो आपका मतलब लगभग आज का जैसा करना था ना वो हो गया। अब इसके बाद में क्या करिए, आप इसको छायेदार जगह पे रख दीजिए। अब इसमें जो सूक्ष्म जीव के जो हमने पाउडर डाल रखे हैं ना, वो क्या होगा, उसका बढ़वार होगा, और पानी के ऊपर जैसे काई धान के खेत में देखा है ना, काई जैसे ऊपर जमा रहता है, वैसे इसमें आपका पूरा ग्रोथ दिखेगा। तो समझ जाइए कि आपका जो डीकम्पोजर है वो बन के रेडी हो गया। उसको हल्के हाथों से बाहर निकाल दीजिए, जो पानी है उसको छान लीजिए। इस तरीके से बोतल में भर के आप उसका इस्तेमाल छिड़काव करने के लिए कर सकते हैं, या फिर निमास्त्र ब्रह्मास्त्र जो हमने बताया बनाने के लिए, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये वेस्ट डिकम्पोजर हो गया बनाना, है ना? देखिए, वेस्ट डिकम्पोजर एक फायदा होता है, बहुत अच्छा एक फायदा है। क्या फायदा है? जैसे हम लोग अभी धान के बाद आप लोग फिर धान लगाएंगे, तो धान का नारा रह जाता है ना खेत में, वो नारा क्या करता है, बाद में दीमक को बुलाता है, आजा मुझे खा जा, है ना? और दीमक नारा खाता है, फिर दीमक कहाँ जाएगा? अपना पेट बचाने के लिए आप लोग धान लगाते हैं, उसकी जड़ को भी खाता है। फिर आप लोग बोलते हैं अरे दिमाग दीमक है, दीमक है, दीमक है, उसके लिए आप लोग फिर दवाई छींटते हैं। तो ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है, आपके खेत में जो भी पत्तियां, मान लीजिए कोई पौधे के पत्तियां हो, उसके बाद धान के नारा वगैरह जो भी बचा रहता है ना, उसको सड़ा के वो खाद बना देता है। जैसे आप लोग धान कटाई करेंगे ना, धान कटाई करने के बाद पहला जुताई करते हैं, जुताई करते समय ही ये वेस्ट डिकम्पोजर को आप लोग पूरे खेत में स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के कुछ दिन पश्चात आप लोग देखेंगे कि वो पूरा सड़ना शुरू हो गया है। अब पूरा सड़ के वो खाद हो जाएगा। जब तक आप लोग रोपा उपा जगा लेंगे, तब तक वो सड़ के पूरा खाद हो जाएगा। वही खाद फिर लास्ट में जाके हमारे धान के लिए खाद के रूप में काम करेगा। डिकम्पोजर आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ जो सहकारी समिति है, जो लैम्प्स है, वहां से आप लोग ऑर्डर करवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ का जो लैम्प्स है, वो लैम्प्स इफ्को के साथ टाई अप है। इफ्को का पूरा सामान वहां आता है। तो वहां पे अगर आप लोग बताएंगे कि इफ्को से आप लोग ये मंगवा दीजिए, ये वेस्ट डिकम्पोजर जो है ये इफ्को का है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, इफ्को लिखा हुआ है। यहाँ भी ये मिल जाएगा सनोज में ना हो सकता है नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसका रेट जो है ना, इसका रेट 20 रुपए है मात्र। इसका रेट जो है 20 रुपए है, और 20 रुपए में लाभ फायदा कम है। और फायदा जहां कम है वो बेचते नहीं है उसको। जहां फायदा है दुकान वाले उसी को बेचेंगे ना, तो सब फायदा नहीं है, इसके कारण इसको बेचते नहीं है। तो हाँ, आप लोग आजकल ऑनलाइन से शॉपिंग करते होंगे। आप नहीं करते होंगे तो आपके यहाँ बच्चे करते होंगे, तो वहां से अगर ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन में मिल जाएगा। हाँ तो ऑनलाइन आप ऑर्डर करिए। हाँ देखो, 4 लीटर आप लोग यूज कर लीजिए, 1 लीटर फिर से बना लीजिए। बस आप लोग को एक बार के लिए एक ड्रम खरीदना पड़ेगा, ठीक है? 200 लीटर का ड्रम खरीदना पड़ेगा। और ये 4 जितना बना है ना, ये इसके पूरे गांव भर के लिए पर्याप्त है, ये पूरे गांव भर के लिए, है ना? और इसकी वैलिडिटी जो है वो 6 महीने तक रहती है। 6 महीने के बाद इससे बैक्टीरिया कम होना शुरू हो जाता है, मतलब मरते रहना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करते रहना पड़ेगा कि उससे मतलब धीरे धीरे और बनाते रहना पड़ेगा। उसको खेत में इस्तेमाल करते रहो और बनाते रहो। इसको खेत में इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत आसान है। जहां से आप लोग पानी छोड़ते हैं ना, पानी छोड़ते हैं, मान लीजिए हल्का हल्का पानी, बहुत ज्यादा पानी नहीं, हल्का हल्का पानी, वहां पे सीधा और एक चीज और वो कर दो। हाँ, ध्यान रखना है कि जिस खेत में डाल रहे हो, ये खेत का पानी और किसी में नहीं जाना चाहिए, वरना आपका पूरा बह के चला जाएगा। हाँ पूरा बह के चला जाएगा, है ना? तो पूरा खेत में ऐसे डाल सकते हो सीधा, स्प्रे अगर नहीं करना रहेगा तो। 10 लीटर पानी डाला है तो हमें उधर पीछे से लेना वाले, पीछे से। हाँ तो हाँ हम सफिशिएंट है 10 लीटर पानी जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो हम ये डाल देते हैं, तो गौमूत्र, कच्चा गोबर है, हाँ ले लो। वो देखिए, सिर भी कटना चाहिए ना। गौमूत्र डाल रहे हैं, गोबर जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो देसी गाय का, हाँ डाल 500 ग्राम डाल, ठीक है? देखिए, गोबर को हम लोग एकदम तुच्छ सोचते हैं ना, लेकिन गोबर के जैसा अमृत कुछ नहीं है, है ना?
पीछे से भी लेना, उधर घूमते लेना, ज्यादा तो पीछे से ले लो। नहीं नहीं, इधर से, नीम की इधर से, पत्ती इधर ना से। आपको क्या करना है, कूट के डालना है। कूट के डालेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी हमारे पास कूटने की सुविधा नहीं है। चाहे तो कूट तो सकते इसको हैं, अगर नहीं कूट सकते हो ना, तो हाथ से मसल के भी डाल सकते हैं, है ना? डाले तो ज्यादा अच्छा है, वैसे हाँ। करके डाले। हाँ हो गया भैया। अब ये इसको हमको क्या करना है, पूरी जैसे कि हम अभी 10 इधर लीटर इधर के घूम लिए जाओ, बना रहे तो हैं, फोटो तो में आना इसमें चाहिए। क्या करना है आपको, डंडा पकड़े रहो। 1 किलो ही डालना है। राजेंद्र पीछे से ले लो ना फोटो, एकदम पीछे से पूरा। सफिशियंट है। ये नीमास्त्र को अगर खरीदने जाएंगे ना, जैविक वाला, तो 700 रुपए लीटर आता है। अब बताओ, इसी चीज को हम लोग घर में बना सकते हैं। इसको क्या करना है, जब इस तरीके से आप पूरा मिक्स हो जाए ना, तो कोशिश करिए कि पत्ती को कूट के ही डालिए, ठीक है। जिसके घर में मिक्सी है, मिक्सी में चला के भी डाल सकते हैं, पूरा एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का इसको पीस के ही डालना है, तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब इस तरीके से क्या करना है, इसको मुंह को कपड़े से बांध देना है, या इसका ढक्कन होगा तो पूरा एयर टाइट बंद नहीं करना है, ऐसे इसको ढक देना है। और इस तरीके से आप इसको ढक देंगे, मतलब 48 घंटे के लिए ढकते हैं, मतलब 2 दिन के लिए आप ढकते हैं, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि फर्मेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो केमिकल जो रहते हैं नीम की पत्ती में, ठीक है, और गौमूत्र सब एक साथ मिलके क्या होगा, एक अजीब सी गंध आने इसमें लगेगी, ठीक है। और इसको क्या करना है, यूज करने के लिए आपको छान के यूज करना है, ठीक है। जैसे आपका 15 लीटर का एक स्प्रे है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, 500 ml आप डाल सकते हो, या ज्यादा कीड़े बीमारी का प्रकोप ज्यादा है तो आप उसपे 1 लीटर डाल के इस्तेमाल करें, ठीक है। ये आपको यदि कुछ वो नहीं है तो ये मतलब आपके लिए तो हानिकारक तो बिल्कुल भी नहीं है। सब्जी वाले खेत में तो आप यही उपयोग करिए, क्योंकि हम धान और चावल जो है, गेहूं है और चना है, उसको हम डायरेक्टली खाते हैं क्या, नहीं खाते। हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद खाते हैं, खाने योग्य बनाते हैं। धान को डायरेक्टली खाते हैं क्या, नहीं खाते। धान को कुटवाते हैं, पॉलिशिंग कराते हैं, उसके बाद खाते हैं। लेकिन सब्जी भाजी को क्या है, हम डायरेक्टली खाते हैं, तो उसके लिए ये सब चीजें बहुत फायदेमंद है कि आप डायरेक्टली आप खाते हैं, मतलब क्या है, आप केमिकल को डायरेक्टली खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, अगर ये आप डालते हैं तो रासायनिक चीजें नहीं है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये आप एक लिस्ट आप जो सब्जी भाजी है उसमें पहले इस्तेमाल करके देखिए। अपने घर के खाने के लिए जैसे धान लगाते हैं, वहां पे आप जरूर इस्तेमाल करके देखिए। कंझट कुछ नहीं है, एक बार आप बना लें तो एक सीजन के लिए फुर्सत है। आप बड़ा ड्रम ले लीजिए, जैसी आपकी खेती बाड़ी है उसके हिसाब से, और एक बार बनाएंगे तो आपको पूरा सीजन चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप डेफिनेटली एक बार इस्तेमाल करके देखिए। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, आपको रासायनिक दवाई की आदत लगा चुके हैं, ठीक है, तो आप एकाएक छोड़ने के लिए बोलोगे तो हर फार्मर यही बोलता है, मैडम जैविक डालोगे तो पूरा प्रोडक्शन कम आता है, ठीक है। इसलिए क्या करना है, आपको धीरे से शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने केमिकल एक साथ पहले डाला के, पहले बहुत सारे लोग देखना बाड़ी में क्या करते थे, जो पहले चूल्हे में खाना बनाते थे ना, तो लकड़ी जो राख होता था उसको पेड़ पे खिलाते थे, ठीक है। अभी भी कई लोग करते हैं, गांव में कई कई लोग अभी भी देखने को मिलता है। लेकिन पहले कीड़े बीमारी उतनी आती थी कि नहीं आती थी। जैसे जैसे वेराइटियां इतनी सारी आ गई, किस्में आ गई, हम पहले क्या करते थे, घर पे ही बीज, धान का बीज वो रखते थे। आजकल कोई रखता है क्या बीज, कोई नहीं रखता है, हर लोग सोसाइटी से खरीद के धान लगाते हैं ना। इसलिए देखिए ना, अभी करगा जिसको बोलते हैं, जंगली धान कितना आया है इस बार, बहुत हुआ ना करगा। इसका मतलब क्या है, सोसाइटी के बीज भी भरोसेमंद नहीं है, आपको खुद को भरोसा करना है। तो इस तरीके से आपको कुछ चीजें तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं है, एक दिन मेहनत करेंगे आप, पूरा इसको एक मतलब जो सीजन है ना धान का, उसमें पूरा आप छिड़काव कर सकते हैं। सब्जी का भी उसी तरीके से कर सकते हैं। इतना मिल रहा है, दोनों सीजन पे धान लगा लो, फिर पूरे इतने केमिकल करके प्रोडक्शन आप बढ़ा लो, इस तरीके से पॉलिसी चलिए। इसलिए कम से कम कुछ तो स्टार्ट करिए, आप शुरू तो करिए। एक बार शुरू करने से डेफिनेटली आपको भरोसा लगेगा, आप करोगे। जो एक बार शुरू कर दिया है ना, डेफिनेटली वो कर ही रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फार्मर्स के एग्जाम्पल है हमारे पास। मतलब जो होता है ना, वो देख के बहुत जल्दी सीखता है। हम कितना भी बताएं उस पे भरोसा नहीं है, लेकिन आपका पड़ोसी फार्मर कर रहा है ना, तो आप डेफिनेटली आप करोगे। लेकिन हम कितना बताए ना, वो मतलब आप
10% 15% इस्तेमाल करोगे वो बहुत है। लेकिन जैसे आपके कोई साथी कर रहे हैं मतलब आप करोगे जरूर, तो वो आप करके देखिए एक बार। इस तरीके से आप केचुआ है नहीं तो क्या कर रहे हैं, केचुआ खाद बना रहे हैं। ठीक है, पहले क्या करते थे वो खेत में ही बनाता था, हमको जरूरत नहीं थी ये सब ड्रामे की। लेकिन अब क्या हो रहा है, केचुआ ही नहीं है तो हम उसको अलग से पाल रहे हैं, उससे खाद बना रहे हैं। तो इस तरीके से चीजें, स्थिति कहाँ से कहाँ आ गई। तो वो सब चीजों को आपको समझना है और इस्तेमाल तो आप एक बार जरूर करिए। आप करके देखेंगे ना, आप छोड़ेंगे नहीं।